हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाए थे गरम सूट के कुछ कलेक्शन जो कि सिलने के लिए आए हुए थे दोस्तों। तो उन्हीं में से एक सूट ये वाला भी मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका पटियाला पैजामा और कुर्ता बनेगा करके। तो इसी की कुर्ती की जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। और कुर्ती की कटिंग जो होगी वो होगी हाफ़ कॉलर, और आगे से स्वीट हार्ट नेक बनेगा, और हाफ़ कॉलर आएंगे यहाँ यहाँ तक के, और बाकी फुल स्लीव, और बाकी जैसी भी इसकी कटिंग होगी, जिस हिसाब से होगी, वो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ वीडियो में। तो कुर्ती की कटिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई की कटिंग मैंने पहले करके रख ली है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ये है इसका नाप, और सीना है इसका 28 इंच, और कमर है इसकी 24 इंच, और हिप राउंड है 30 इंच, और लंबाई है 36 इंच, और शोल्डर है इसका 13 इंच। तो जो मैंने इसकी कुर्ती की चौड़ाई रखी है तो वो रखी है दोस्तों हिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीना तो इसका 28 इंच है। अगर 28 इंच के हिसाब से रखते तो हिप राउंड में कपड़ा कम पड़ जाता, तो इसलिए मैंने हिप राउंड के अकॉर्डिंग ही कपड़े की चौड़ाई रखी है। जितना हिप राउंड है उसमें 3 इंच की लूजिंग देके, और बाकी सिलाई मार्जिन का जितना एक्स्ट्रा आप अंदर को छोड़ते हो, अगर तुरपन वाला है तो 2 इंच इधर से और 2 इंच उधर साइड से, तो टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है लूजिंग देने के बाद। और अगर तुरपाई करते हो तो, अगर तुरपाई नहीं करते हो, साइड से सिर्फ सिलाई रखनी है, तो 1-1 इंच काफ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले नीचे से रखा है बैक वाला पार्ट, जो कि डबल फोल्ड करके रखा है, और उसी के ऊपर रखा है मैंने फ्रंट वाला पार्ट, वो भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा है दोस्तों। नीचे से बैक पार्ट, ऊपर से फ्रंट पार्ट, और जो मैंने बैक पार्ट रखा है वो 1 इंच ऊपर रखा है फ्रंट पार्ट से। देख सकते हैं आप, मैं अच्छे से कपड़े को बिछा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने बैक वाला पार्ट 1 इंच ऊपर रखा है, और फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट से 1 इंच नीचे रखा है। तो दोस्तों, पहले लगा लूँगी मैं इसके शोल्डर का निशान। तो शोल्डर इसके हैं 13 इंच, और 13 इंच में जब कॉलर वाला गला होता है ना दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं, शोल्डर में 1 इंच प्लस करना होता है। जैसे अगर हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके रखेंगे 14 इंच। और अगर किसी का शोल्डर है 14 इंच, तो हम 1 इंच फिर उसमें प्लस करेंगे, उसको करेंगे हम 15 इंच। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा शोल्डर था, कस्टमर का शोल्डर था 13 इंच का, और मैंने 1 इंच उसमें प्लस किया, तो वो हुआ 14। अब यहाँ पे कपड़ा हमारा डबल फोल्ड करके है, तो 14 का जो हाफ़ है वो हो जाएगा 7 इंच। तो मैंने यहाँ पे टोटल जो शोल्डर रखा है वो रखा है 7 इंच पे, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसकी जो गले की चौड़ाई है वो रखूँगी दोस्तों 2.25, यानी कि 2.5 इंच पूरा नहीं रखूँगी, 2.5 इंच, और 2 इंच और 2.5 इंच के बीच में जितना होगा 2.25 उतना रखूँगी दोस्तों। और उतना गला रखने के बाद अगर मैं 2.5 इंच रखूँगी तो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो 2.25 जितना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। तो बैक पार्ट को हम 1 इंच डाउन कर लेंगे आर्म होल साइड से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें जो बंद साइड है वो मेरी साइड है, और उधर साइड को, जिधर आपको पेपर दिख रहा है, इधर साइड को खुली साइड है।
तो दोस्तों बैक पार्ट भी मैंने गला जितना रखा है वहाँ उधर से साइड को नीचे 1 इंच डाउन करके ले लिया है, और वैसे ही फ्रंट पार्ट भी मैंने 1 इंच डाउन करके ले लिया है। देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद से मैं इसमें ले लूँगी हाफ इंच सिलाई मार्जिन का। फ्रंट पार्ट में लूँगी सिर्फ, बैक पार्ट में तो नहीं मैंने कुछ किया है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में मैं हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी आर्म होल का निशान। दोस्तों आर्म होल का निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का लगाया था, मुझे 5 इंच का लगाना था। 5 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया था, लेकिन गलती से मुझसे वो 4.5 इंच का लग गया था। तो अगर आपका सीना 28 इंच का हो तो आप फ्रंट पार्ट से हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन का ऐड करने के बाद 5 इंच नीचे लेना है आपको। और उसके बाद ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी सीने का निशान। तो सीना मेरा है इसमें 28 इंच, और 28 का करूँगी मैं फोर्थ पार्ट। तो 28 में मैंने पहले 3 इंच प्लस कर दिया है, जो कि लूजिंग का है, तो वो हो गया 31 इंच। 28, 29, 30, 31 इंच। और 31 का हम अब हाफ करेंगे, जो आएगा 15.5। अब ये 4 फोल्ड में है हमारा, तो 15.5 का भी हम हाफ करेंगे, तो ये आएगा 7.5 से 2 लाइन जितना ऊपर आएगा, तो उस पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे दोस्तों। और सीधा निशान लगाने के लिए हम नीचे साइड से हाफ इंच अंदर ले लेंगे। हाफ इंच आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा जो सीधा निशान नीचे को लगा रखा है मैंने आर्म होल का, वो थोड़ा तिरछा है, तो मैंने उसको हाफ इंच अंदर को ले रखा है सीने साइड को, जिधर को हमारा गला है, मतलब बंद साइड की तरफ को मैंने हाफ इंच अंदर ले रखा है। देख सकते हैं आप सभी लोग। अब हम यहाँ से 1 इंच क्रॉस जाएंगे, और 1 इंच क्रॉस जाने के बाद हम इसको जितना हमारी लंबाई है आर्म होल की, उसको हाफ करने के बाद इसको आर्म होल का निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने सेब पट्टी ले ली है, सेब पट्टी की मदद से मैं ये निशान लगा रही हूँ। जैसे आपसे सेब पट्टी सेट होती है, उसी तरीके से सेट करने के बाद आप इसका निशान लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। और उसी से हाफ इंच अंदर को लेके हम फ्रंट पार्ट का भी निशान लगा लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हाफ इंच अंदर को हम फ्रंट पार्ट का निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे नाप रही हूँ ना दोस्तों, वो मैं इसलिए नाप रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने ये हाफ इंच कम ले लिया है। मैंने 5 इंच लेना था, लेकिन मैंने 4.5 लिया है। वहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा करना। लेकिन अगर आप अपना काट रहे हो, तो आप 28 इंच में काट रहे हो, तो आप इसको ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद नीचे को 5 इंच ले लेना। आपका ये राउंड में, जैसे मैंने अभी इसको राउंड में नापा था,
देखो जैसे मैं नाप रही हूँ ऐसे। तो जैसे मैंने राउंड में नापा था, तो राउंड में इसमें परफेक्ट फिटिंग लाने के लिए, जैसे हमारा सीना है 28 इंच, तो 28 का 4th भाग होगा 7 इंच। तो 7 में भी हाफ इंच कम करना है हमें, तो 7 में भी हाफ इंच कम करना है, तो वो आएगा 6.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट में जहाँ से हमने ये चेस्ट लाइन जहाँ से हमने मार्क की है, तो हम यहाँ से नापेंगे ऊपर तक, गोलाई में ऊपर तक, जहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। 2 निशान लगाए हैं, ऊपर नहीं नीचे वाला, जहाँ पे सिलाई मार्जिन का निशान लगाया हुआ है मैंने, वहाँ तक के 6.5 आना चाहिए राउंड में। अगर हम इसको नापेंगे तो ये परफेक्ट आएगा, ना ही ये कस्टमर के लिए टाइट होगा और ना ही ये लूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने हिप, कमर और हिप का निशान लगा लिया है, देख सकते हैं आप। और कमर हिप का निशान भी सेम वैसे ही लगाना है जैसे कमर मैंने आपको बताया था 24 इंच की है इनकी, तो उसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे हम, 25, 26, 27 इंच, बस उसका 4th भाग करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और वैसे ही सेम हिप राउंड में 30 इंच हमारा हिप राउंड है, तो 33 कर देंगे। आपका साइज कोई सा भी हो, चाहे आपका साइज 28 हो हिप राउंड, या क्या बोलते हैं 32 हो, 40 हो, 35 हो, जितना भी आपका हिप राउंड और कमर और सीना हो, उस हिसाब से आप उसमें 3-3 इंच की लूजिंग करके आप निशान लगा सकते हो। और बाकी अंदर को उसमें जितना आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है, चाहे आपको जितना भी कपड़ा अंदर को छोड़ना है, चाहे आप 2 इंच छोड़ो चाहे 1.5 इंच छोड़ो, आप उस हिसाब से छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने ले रखा है, मैंने यहाँ पे 2-2 इंच अंदर को ले रखा है, क्योंकि मैंने इसमें इसके दामन में करनी है तुरपन नीचे को, तो इसलिए मैंने इसमें 2-2 इंच ले रखा है। तो ऐसे करके अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। पहले मैं कर रही हूँ दोस्तों बैक पार्ट की कटिंग, देख सकते हैं आप। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए तो हमने दोनों पार्ट को एक साथ काट कर दिया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अटक अटक के बोल रही हूँ, उसके लिए क्षमा करिए मुझे। कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को समझाने की, इसलिए अटक अटक के बोला जा रहा है। अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो उतनी आदत नहीं है बोलने की, तो थोड़ा नहीं मैं इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी तरीके से समझाने की। वैसे ही फ्रंट पार्ट भी मैंने हाफ इंच डाउन लेके गई थी उसको, वो हाफ इंच डाउन मैंने कट कर लिया है। और हाफ इंच अंदर की साइड मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया था, वो भी मैंने कट कर लिया है दोस्तों। इसमें मैंने बैक वाला पार्ट जो मैंने जो गला रखा था, जो मैंने गले के लिए जो मैंने 2.25 छोड़ा था दोस्तों, वहीं से नीचे को मैंने 1.5 इंच डाउन जाके मैंने निशान बैक पार्ट को काटना था, जिसमें मैं कॉलर अटैच करती, लेकिन इसमें मैंने नहीं दिखाया है, वो मैं सिलाई करते टाइम मैं कट कर लूँगी। अब ऐसे देख सकते हैं आप, मैं इसी तरीके से उस समय आपको बता रही थी। अगर मैं इसको 5.5 का अगर मैं इसको 5 काट लेती उस टाइम पे, 5 इंच का आर्मोल की जो लंबाई हो अगर 5 इंच रखती तो ये फिट बैठता, लेकिन ये मेरा 6 आ रहा था राउंड करके, जो कि 6.5 आना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा काटा। और दोबारा कट करने के बाद जब मैंने नापा तो उसके बाद ये एकदम फिट आया।
बैक पार्ट में भी मैंने थोड़ा थोड़ा छांट लिया है, जितना कि वो कम हो रहा था। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं नाप रही हूँ इसको। ये जहाँ पे मैंने सीने का निशान लगा रखा है यहाँ तक। अब यहाँ पे पूरा 6.5 आ रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट है। अब ये कहीं पर से भी ढीला या टाइट नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा दोस्तों। अब ये मेरा जो कुर्ती है ये कट के तैयार हो चुकी है। और अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो बाजू जैसे मैं आपको बता देती हूँ, फ्रंट पार्ट में मैंने जो आर्मोल नापा था वो था 6.5 इंच। तो वैसे ही मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो वो 6.5 था, तो मैंने ये ले लिया है। इसकी चौड़ाई ले ली है मैंने 8 इंच, और बाजू की लंबाई है 19 इंच। तो हाफ इंच ऊपर शोल्डर की साइड जॉइंट होने में जाएगा, और 1.5 इंच जाएगा नीचे फोल्ड होने में। तो दोस्तों टोटल मैंने इसकी लंबाई ले ली है 21 इंच, और चौड़ाई ले ली है 8 इंच। मतलब वैसे 16 इंच, लेकिन डबल फोल्ड किया है तो 8 इंच। तो दोनों पार्ट मैंने एक साथ रख लिए हैं, और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट करके रखा है, ताकि जब मैं फ्रंट पार्ट आगे को एक्स्ट्रा काटूँ तो दोनों साथ में कट जाएं। देख सकते हैं आप दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको बोल रही हूँ, मैं आपको मेरे से उतने अच्छे से बोला नहीं जा रहा है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए, उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने आप को इम्प्रूव करने की, ताकि और अच्छे से और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। यहाँ पे जो मेरे बाजू की मोहरी थी वो थी 4.25। देख सकते हैं आप लोग। और इसमें 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया था अंदर का मार्जिन के लिए। और आर्मोल साइड से मैंने रखा है अंदर को 3 इंच। एक निशान 3 इंच पे लगा लेंगे, और यहीं से दे दूंगी मैं आर्मोल की गोलाई। देख सकते हैं। ये हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है यहाँ पे। बाकी 19 इंचेस की लेंथ हो गई, और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसको भी कट कर लेंगे दोस्तों। इसमें मैंने दे दी है फ्रंट पार्ट की गोलाई। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ऊपर लगा दिया मैंने 1.5 इंच का निशान। अब दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। एक बार फिर से मैं रीचेक कर रही हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला के यहाँ पे अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग।
ये मैंने कर ली है इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से। कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे अगली वीडियो लेके आऊँगी मैं इसकी स्टिचिंग की। कोशिश करूँगी कि स्टिचिंग की भी वीडियो बनाऊँ और फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊँ। लेकिन होता ऐसा है ना दोस्तों, काम के साथ साथ वीडियो बना पाना, फिर बच्चे सब कुछ देखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि इसी सूट की स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ और इसका फाइनल लुक दिखाऊँ कि सिलने के बाद ये किस तरीके का लगेगा, किस तरह से लगेगा। यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसका मैं बनाऊंगी कॉलर। और फटाफट से लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।